जगदलपुर धाम की, सती चौरा घाट की, समाधान निषाद मोर्चा निषाद, समाधान निषाद मोर्चा की यही मिट्टी है जहां लोगों ने अलग अलग नाव तो चलाते थे, लेकिन एक होने का कसम खाया कि एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे और एक साथ अंग्रेजों को मारेंगे। यही जगह थी कि सती चौरा घाट पर समाधान निषाद मोर्चा निषाद के साथ 167 निशानों की कच्ची फांसी हुई थी। जब मैं आया था तो पीपल का पेड़ था, बेईमानों ने पीपल का पेड़ भी काट दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने पेड़ कटवाया है, ऐसे लोगों की व्यवस्था काट के खत्म कर दो, अपनी व्यवस्था लाने का शुरू करो। मैं इतना कहूंगा, यही जगह 167 लोगों की फांसी हुई है, उनके नाम लिखे जाने चाहिए। इस सती चौरा घाट का नाम निषाद राज के परिषदों समाधान निषाद मोर्चा निषाद के नाम होना चाहिए। 167 जो पुरुष मारे, उनकी महिलाओं ने अपने बीवी पर मोह नहीं किया, अपने बच्चों पर मोह नहीं किया, अपने आने वाली पीढ़ी पर मोह नहीं किया, अपने खून को दागदार हटाने के लिए कि जो निषाद को, जो मछुआरों को अंग्रेज नीच जात कहते थे, मुगल नीच जात कहते थे, क्या ये क्योटा मल्लावा दिन रात कसर कह रहा है, कहे साले अब इस खून का दिखाता हूं, ये खून किसका है, ये खून निषाद राज का है, ये राज हमारा है, अब तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। जब उसने अपने खून को गर्म किया, जिस तरीके से समाधान निषाद मोर्चा निषाद ने 1857 में खून गर्म किया था, तो अंग्रेज भागे थे। तो इस युग में डॉक्टर संजय तुम्हारा खून गर्म करने के लिए बुलाया हूं। जिसका खून गर्म करना होगा, जिसे खून गर्म करना होगा, तो डॉक्टर संजय के साथ आ जाएगा। जिसको अपने खून को पानी करना होगा, वो अपने जाएगा घर पर इन पैमानों के साथ रहेगा। जिसको अपने बच्चों का फर्ज बनाना होगा, जिसे अपना नाम इतिहास में दर्ज करना होगा, वो निषाद राज के ही पंचों के सती चौरा घाट पर कसम खाएगा कि जब तक मेरा संविधान में मिला हुआ हक नहीं मिल जाता है, तब तक लड़ाई जारी रहेगी और एक वोट भी इधर उधर नहीं जाएगा। हमें आरक्षण ठीक नहीं मिला है। इस जगह 167 निषादों की फांसी हुई है। अंग्रेजों के मौत के घाट उतारने के बदले देश आजाद हुआ है और संविधान बना हुआ है, उसके बदले हमें आरक्षण मिला हुआ है। असली निषाद राज का जो औलाद होगा, वो अब समाधान निषाद के उस खून का बदला लेने के लिए अपने आरक्षण को लागू कराने के लिए 24 घंटे काम करेगा। ऐसे कितने नौजवान हमारा साथ देने के लिए तैयार बोलो। जय निषाद राज, निषाद पार्टी, महाराजा गुलाम निषाद की, जगदलपुर धाम की। अपने जानकारी देना है कि नहीं देना है, ये घर घर बताना कि नहीं बताना है, ये सती चौरा घाट का मिसाल घर घर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जलता हुआ मसाल जाएगा कि नहीं जाएगा, हर घर जाएगा कि नहीं जाएगा, हर घर को जगाना है कि नहीं जगाना है, इतिहास को बताना कि नहीं बताना है। सती चौरा घाट पर 167 निषादों के उस खून के कतरे का कर्जा बताना कि नहीं बताना है, लिखा हुआ आरक्षण लेना कि नहीं लेना है, समाज को जगाना कि नहीं जगाना है। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा, तब तक प्रचार करूंगा, अपने समाज को जगाऊंगा। भगवान बुद्ध भी अंतिम दिन जिस दिन सांस लिया था, उसके 1 घंटे पहले तक प्रचार किया था। भगवान बुद्ध भी पैदल प्रचार करते थे। अब तो तुमने इस लायक बना दिया कि दर्जनों साथी हमारे जहाज से चलते हैं, वो कम से कम तो प्रचार तो करो। गाड़ी घोड़ा ले लियो, कम से कम प्रचार तो करो। बुद्ध तो विचारधारा का प्रचार अंतिम समय तक किया था। मैं तो नहीं कहूंगा आप लोगों से कि आज ये सती चौरा घाट पर हम लोग क्यों आते हैं। एक ही बात का इतिहास दोहराने आते हैं। 167 निषादों ने अपने बच्चों से मोह भंग किया, अपनी बीवी से मोह भंग किया, अपने परिवार को नहीं देखा, आने वाली पीढ़ी को देखा कि अंग्रेज कुत्ता बनाते हैं, नीच जात बनाते हैं, हमारा हिस्सा लूट कर लेके जाते हैं। डॉक्टर संजय
अगर अपना डिस्पेंसरी, अपना व्यवसाय छोड़कर इस निषाद पार्टी को खड़ा किए हैं तो एक ही उसका कारण है, वो सती चौरा घाट और हमारे लोगों का बलिदान है। यही है मनोहर लाल निषाद, फूलन देवी जमुना निषाद का हत्या हुआ हम लोगों के आंखें सामने, तो डराते रहे। मैंने कहा कि डॉक्टर संजय को शोहरत नहीं चाहिए, डॉक्टर संजय को कफन चाहिए। अब कफन बात कर निकला हूं अपने समाज को जगाने के लिए। डॉक्टर संजय के साथ कितने लोग कफन बांधने के लिए तैयार, बोलो जय निषाद राम। तो जो टोपी नहीं लगाता है ये माना गया है कि मर गया है, वो डर गया है, और जो टोपी लगाता है माना गया कि वो मारने के लिए निकला है, दुश्मन को मार कर ही दम लेगा, उससे पहले दम नहीं। टोपी दमदार बनाती है, टोपी आपको वफादार बनाती है, टोपी आपको पहचान दिलाती है, टोपी आपकी खोपड़ी को गर्म करके रखती है, टोपी आपको बताती है कि आप निषाद राज के वंशज हो, और टोपी बताती है कि समाधान निषाद मोचन के वंशज हो, कि देश को आजाद कराने वाले हो, भीख मांगने नहीं हो। यही जगह है अंग्रेज प्राणों की भीख मांगते थे, यही जगह है अपनी जान की भीख मांगते थे। लेकिन समाधान निषाद मोचन निषाद ने क्या अंग्रेजों को माफ किया? क्या भीख दे दिया? क्या बोलो, पूरा हाथ हिलाए इसे। क्या दे दिया? क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया कि मार दिया? छोड़ दिया कि मार दिया? बोलो थे क्या किया जाए? क्या सलूक किया जाए? क्या सलूक किया जाए? 2027 में क्या सलूक किया जाए? इसी जिला पंचायत में क्या सलूक किया जाए? प्रधान के चुनाव में क्या सलूक किया जाए? विधानसभा के चुनाव में क्या सलूक किया जाए? क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए? बोलो भाई, मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूं कि धरती ये बताती है चिल्ला चिल्ला के, ये धरती आपको इतिहास बताता है, ये भूमि आपको याद दिलाता है कि आपके पुरखे कमजोर नहीं थे, शेर थे, आपके पुरखे देश के मालिक थे। अंग्रेजों से सीधे लड़ाई लड़ा, कहीं छुप के नहीं किया, किसी को छोड़ा नहीं, किसी को माफ नहीं किया, सबको साफ किया। लेकिन यही धरती बताती है कि एक गद्दार निषाद एक अंग्रेज को माफ कर दिया। स्टीफन नामक ब्लैक फिश कमांडर को माफ कर दिया, लालच में आ गया, कह दिया कि बहुत सोना चांदी हीरा मोती मिलेगा, डुबा रहे हो छोड़ दो, बचा लो, बहुत कुछ दे दूंगा, कैसे बचा लो भैया, काहे मारने से क्या मिलेगा, अभी धन मिलेगा, बेटा बेटी बहुत फिट हो जाएंगे और पति हो जाएंगे। ब्लैक कमांडर को बचा दिया, एक सिपाही बचा दिया। ब्लैक स्मिथ कमांडर सिपाही गया, महारानी विक्टोरिया से कहता है, महारानी जाग गए हैं निषाद, ये देश निषादों का चिल्ला रहे हैं, जय निषाद राज। ये कह रहे हैं वैदिक ब्राह्मणी धर्म नामक पुस्तक में लिखा है कि देश का असली नाम निषाद है। उस किताब में 10 पेज नंबर 10 पर लिखा है कि बेटीों के पश्चात जिस संस्कृत का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत के नाम से जानते हैं। उसमें लिखा हुआ गंगा का ज्ञान, धर्म का ज्ञान निषादों ने दिया। उसमें लिखा हुआ पृथ्वी गुरु ब्राह्मण निषाद, नारद थे गुरु काली बाबा धीवर थे, धी मतलब पृथ्वी वर्मा राजकुमार, ये धीवर नहीं है, ये राजकुमार के वंशज है, ये केवट मल्ला नहीं है, ये निषाद राज के वंशज है। किला है इलाहाबाद में श्रीवेद पर खुदाई हुई है, ये कहकर देश हमारा है, लड़ाई हम लड़ेंगे, मारेंगे, आजाद हम कराएंगे, ये दुश्मन अंग्रेजी देश से भागो, वे तो मुंडी काट कर टांग रहे हैं और जगह जगह मार कर रहे हैं, अंग्रेज भागो, अंग्रेज भागो। बोलो मेरे साथ, अंग्रेज 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 भागो भागो भागो। इतिहास लिखा गया, इतिहास के मुताबिक खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो, काली बंगल, निषाद राज का किला जैसे बहुत किले की खुदाई हुई, हर जगह मिला है देश निषादों का। और धर्म शास्त्रों में लिखा कि देश किसका है, देश का असली नाम क्या है, महाभारत में लिखा हुआ देश का असली नाम, भारत का असली नाम, हिंदुस्तान का असली नाम, ये देश का असली नाम, ये देश का असली मालिक। लड़ाई कौन लड़ा, अंग्रेजों से कौन लड़ा, मुगलों से कौन लड़ा,
कौन जरा किसे बसाना होगा, किसे धन चाहिए, किसे नौकरी चाहिए, किसे हक चाहिए, आरक्षण किसे चाहिए। तो साथियों एक ऐसी जगह है जहां अंग्रेजों के समय तय हो गया, ये निषाद जाग गए हैं, कह रहे हम असली मालिक हैं, ये खजाना हमारा, अंग्रेज साले लूट के लिए जा रहे हैं। वो सीधे अंग्रेजों को गाली दे रहे हैं, सीधों को मार कर भगा रहे हैं, मुंडी काट कर टांग रहे हैं, अंग्रेज भागो भागो। अंग्रेजों की संख्या कम है, मछुआरों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये हम छोड़ने की तैयार नहीं है, ये तो सबको मार डालेंगे। तो कहें गद्दार पैदा करो, जाओ निशानों में गद्दार पैदा करो कि जितने निशान है पता है कौन है। कानून बनाया, इसी पर नामक सांसद ने कानून बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में माई के लिए बोला, लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है, कतली का बेटा कतली होता है। ये निषाद बदमाश और कतली है, ये जन्मजात अपराधी घोषित करो। कत्ल करना भी हमारे लिए अच्छा था, उस समय अंग्रेज को भगाना, कत्ल करना हमारे लिए स्वीकार था, पुण्यकार था। इसलिए क्या हाथ जोड़ने से अंग्रेज भागे कि मौत के घाट उतारने से? हाथ उठा के बोलो, हाथ जोड़ने से कि मौत के घाट उतारने से? अरे जमाने में बंदूक में ताकत है कि बटन में? बोलो, तब बटन दबाओगे और तुम्हारा दीदी बहनी मौसी नानी वो तुम्हारे दुश्मन का बटन दबाएंगे तो तुम्हारा हिस्सा आएगा कि चला जाएगा? बोलो, बताओ। आज 2014 से इतने ही लोग यहाँ आ रहे हैं, गलत है ना? बोलो भाई, गलत है कि नहीं? बताओ, गलत है कि नहीं है? अरे महाराज जी, साधु संत क्या हो रहा है? आप तो भगवान के पास जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ कहाँ हवा खा रहे हो? बैठाओ भाई, महाराज जी कहीं बैठाओ। बोलो जय निषाद राम, निषाद पार्टी। मैं तुम्हें कहूंगा आपसे कि जगह ऐसा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय, आज इस देश का नाम भारत है और अंग्रेज तो अंग्रेज इंडिया था, उससे पहले मुगल थे तो हिंदुस्तान था, उससे पहले जम्मू द्वीप था, उससे पहले जब निषाद राज के हाथ में सत्ता थी, देश का निषाद नाम था। असली नाम निषाद है। महाभारत गीता हर जगह प्राचीन भारत का इतिहास उठा के देख लो, तमाम भरा हुआ आपका इतिहास कि आपका नाम निषाद था। लड़ाई आपने लड़ा, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा, कानून बना के लिख दिया, देश कानून से चलता है। अंग्रेजों ने कानून बनाया 12 अक्टूबर 1871 को, याद कर लो, 12 अक्टूबर 1857 के बाद यही जगह अंग्रेजों को लोगों के मारने के बाद जो 167 लोगों की फांसी हो गई, उनकी महिलाओं ने कहा हमें सत्य होना है, हमें जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, जिसलिए हमारे पति फांसी की सजा हुई है, उसको पूरा करना मेरा पूरा धर्म बनता है। ये अंग्रेज गद्दार हैं, अंग्रेज लुटेरे हैं, अंग्रेज कानून बना के उजाड़ रहे हैं, अंग्रेज कसाई है, अंग्रेज कलम कसाई है। गद्दार का बेटा गद्दार होता, कसाई का बेटा कसाई होता है, धोखेबाज का बेटा धोखेबाज होता है, अपराधी का बेटा अपराधी होता है। ऐसे में न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। लाओ इनकी औरतें बीबी घर है, आगे जाओगे यहाँ से 3-4 किलोमीटर जाओगे, यहाँ बीबी घर है, उसमें सारे अंग्रेजों की बीबियां ही रहती थी। कहीं गद्दार का बेटा गद्दार होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इन महिलाओं को जला के खत्म कर दो, नहीं दूसरा रहेगा तो दूसरा अंग्रेज पैदा नहीं होगा। उन औरतों ने ही काम किया था। आज सती चौड़ा घाट इन महिलाओं के नाम है, इन महिलाओं के नाम है, उसका नाम ही सती है। 167 महिलाओं ने जाके 5-5 लीटर तेल लिया घर में से, थोड़ा सा भी दया नहीं किया, और कई महिलाएं अंग्रेजों की औरतों को एक ही बार मिट्टी की तेल डालकर उसे भस्म कर दिया, सबको जला के मारकर पूरे देश में क्रांति हो गई।
167 महिलाएं आई और इसी गंगा में कूदकर अपने को सती हो गई, क्योंकि इसलिए कि अंग्रेज रहेंगे मैं रहूंगा तो फिर हमारी इज्जत लूटी जाएगी, हमारे लोगों को परेशान किया जाएगा, हमें जेल में डाला जाएगा, हमें लोगों को तरह तरह कहा जाएगा। इस तरीके से उन लोगों ने काम किया। 167 लोगों का बदला उन अंग्रेजों की औरतों को मार कर लिया। ये है हमारी बहादुर महिलाओं का इतिहास रहा है। अंग्रेजों ने जब जाके कानून बना दिया कि निषाद जन्मजात अपराधी है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये मछुआरों को पकड़ो पकड़ो, जहां मिले वहीं पकड़ो। निषाद छुप गए। निषाद हो नहीं, खेवट है, मल्ला है। मैं तुम्हें कहूंगा कि यही वो जगह है जहां से क्रांति की ज्वाला उठी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया, वहां स्टीफन नामक सांसद ने आवाज उठाई कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ये बदमाश का बेटा बदमाश है, कतली का बेटा कतली है, ये निषाद जन्मजात अपराधी है, इनकी औरतें भी कतली है, इनकी औरतें भी क्रूर है, इनकी औरतें भी अंग्रेजों को जला के मार डाली है। इन औरतों को भी, इनके लोगों को पकड़ा जाए। निषाद को पहले पकड़ा जाए। निषाद पकड़े जाने लगे। उन्होंने कहा निषाद हो अल्लाह है, जिंद है, कश्यप है, कहां है, धीवर है, रैकवार है, माता में तुरया है, दर्जन भर जाति बताकर छुप गए। गुड़िया है, मल्ला है, माजी है, मजवार है। रीवा नदी के किनारे रैकवार हो गए, सोन नदी किनारे सोधिया हो गए, नर्मदा किनारे नौरिया हो गए, मछली मारने वाले मल्ला हो गए, नदी खेलने वाले केवट हो गए, नदी चलाने वाले जो है माझी हो गए, उसमें से धन ढोने वाले गोलिया हो गए, कंधे पर ढोने वाले कहार हो गए। बुद्धि मतलब बुद्धि पर मतलब राजकुमार, जो बुद्धि से काम करने लगे धीवर हो गए, और जब बुद्धि मर गई, पढ़ना लिखना मर हो गया तो धीवर हो गए। पेट पालने के लिए जब ढींगरी उठा लिया तो उसका नाम धीवर हो गया। ये हमारी 193 जातियां कोई पाइप लाइन में जमीन जायदाद छीन लिया, कहा इनको भूखों मरने दो, इनको मार के खत्म करो, जहीं मिलते हैं उन्हें फांसी पर लटकाओ, जेल में डालो, कहीं मिलते हैं खत्म करो। हमारे लोग छुप गए। वो एक गद्दार जिसको पैसे की लालच में अंग्रेज ने फोड़ लिया था, उसने ही 167 लोगों की पता बताया था, पकड़वाया था। उसने बताया कि यहाँ है, 167 लोगों को रात में ही पकड़वा दिया, वो सब मारे गए। उसी तरीके से मैं बधाई दूंगा कि यहाँ बैठे दर्जनों लोग हैं जिनकी आंखों, हमारे आंखों के सामने वो दिखाई दे रहे हैं कि जब 7 जून 2015 को हम लोगों ने रेल रोका था, 302 का मूल्य बनाया गया था। आज भले कहीं हो, लेकिन मैं उन्हें आज दिल से नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि कोई गद्दार नहीं निकला हमारी पार्टी में। मैं रात में जगता था, पहुंचता था, सारे मोबाइल रख के मीटिंग करता था, खाता था, सोता था, सारे लोग रोते थे, मैं सोता था, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं था। जब कफन मार दिया तो क्या टेंशन है, जब मैं घर से निकल गया तो क्या टेंशन है, एक दिन मरना ही है, हम तो कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे कार्यकर्ता ना रात भर रोते थे, मैं सोता था, लेकिन कोई गद्दारी नहीं किया मेरी पार्टी ने, इसलिए मैं बधाई देता हूँ आज के दिन में। इस तरीके से कहीं रोक लो। मैं तुम्हें कहूंगा आज के दिन में कि गद्दारों से सावधान रहना, विभीषणों से सावधान रहना। 167 लोगों की फांसी एक विभीषण की वजह से, एक गद्दार निषाद की वजह से हो गई। आज 450 वर्षों से हम लोग दुख भोग रहे हैं, 450 वर्षों से एक के चलते दुख भोग रहे हैं। निषाद पकड़े जाने लगे, छूट गए। अंग्रेजों ने कहा कहाँ चले गए? अरे कहीं निषाद बहुत जाते हैं, वो 70 फुट नीचे है, अगर मछली है नदी में तो सांस लेती है तो उसके हवा से, उसके बुल्ले से जान जाते हैं कितने किलो की मछली है। निषादों में बड़ी एकता है, निषादों में बड़ी एकता है। ये छुपे भले हैं लेकिन सब अंदर से एक हैं। ये जरूरत होता है मिलके मछली मार लेते हैं। ये मान कर कुछ नहीं खाते, मार कर खाते हैं, चाहे हमारा गला काट कर, चाहे देश को आजाद कराने के लिए। इन्हें कोई तलवार उठाने में हंस नहीं लगता है, इन्हें हथियार चलाने में कोई भय नहीं लगता है, अंग्रेजों को मारने में कोई भय नहीं लगता है। उन्हें एक ही चीज दिखाई देती है, अपना देश। एक ही चीज दिखाई देता है, अपना धन। एक ही चीज दिखाई देता है, वो निषाद राज का किला और निषाद राज का खून दिखाई देता है, और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इन्हें पकड़ो पकड़ो, कहना साथ सब छुप गए हैं, कहना इनकी औरतें तो निषाद होंगी, जाओ पकड़ो, निषाद तो होगी। उनके पेट में जो बच्चा होगा
वो माँ बहन बेटियों के वो तो निषाद होगा। अगर 40 साल तक इनके बच्चे को मारते रहे तो अपने आप निषाद खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा उस काले कानून को 2 साल पहले लंदन गया था, मैडम भी गई थी, मेरा बेटा सांसद भी गया था, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंदन में देखने गया था कि जहां काला कानून चलाकर इन बच्चों को फांसी दिया गया था, उस कमरे को देखने गया था जहां लिखा गया था काला कोठरी। उस लंदन में तुम्हारा बेटा 2 साल पहले गया था, वहां लौट के आया, कागज लेके आया। इसलिए लेके आया कि मैं बोलता हूँ, सरकार का आदमी हूँ, गलत बोलूंगा तो सजा हो जाएगा, मंत्रालय चला जाएगा, सब इंतजार कर रहे हैं कि दिन डॉक्टर साहब ने गलत बोल दे, उस दिन इसके पीछे पड़ा जाए। मैंने किताब लिखा, उसका प्रमाणित दस्तावेज लेके आया कि अंग्रेजों ने काला कानून बनाया हमारे लिए उजाड़ने के लिए। इनकी जमीन छीन लो, जायदाद छीन लो, सब कुछ छीन लो, इन्हें हटा दो, दरिद्र बनाओ। इनकी महिलाओं को जेल बनी, पहली जेल हमारी महिलाओं के लिए बनी, इसी कानपुर में बनी, पूरे देश में महिलाओं के लिए जेल बनी, मछुआरों की महिलाओं के लिए जेल बनी। जेल में गई, पेट में बच्चा निसार रहा था, वंशज जेल में पैदा हुआ, वो जेल में पैदा किया अंग्रेजों ने, और बच्चों को उनकी माताओं के सामने तरफा तरफा के अंग्रेजों ने मारा है। ये गौरवशाली इतिहास तुम्हारे समाज का है। ये पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? बोलो भाई, किताब में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो, तेज बोलो। अब यही जगह 167 निषादों की जगह पर अगर दूसरे बिरादरी के, किसी बड़े बिरादरी के लोग फांसी पर हुए होते तो सरकार आज ही जश्न यही चीज मनाती। अरे कसम खाओ, हे निषादों जागो, अब इससे ज्यादा बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता कि सरकार तुमने बनवाया है, फिर भी छुट्टी घोषित नहीं हो रही है, फिर भी किला नहीं बन रहा है, फिर भी तुम्हारे इतिहास को पन्ने में नहीं दर्ज हो रहा। जागो, अपना वोट इकट्ठा करो, अपनी कलम से अपना भविष्य लिखने का काम करो, और कोई काम नहीं। कितने लोग काम करने के लिए तैयार हो रहे? जय निषाद। लेकिन मैं बधाई दूंगा अपने पुरखों को कि अंग्रेजों को मार के तरफा तरफा के देश से भगाया। गुरिल्ला युद्ध हो गया 1931 में, बुलाया इसलिए हो कि अभी गिनती होगी, अभी गिनती शुरू हो गई, आदेश हो गया है। 1931 में गिनती हुई थी, अंग्रेजों ने हथियार डाल दिया कि अब समझौता करो, निषादों से समझौता करो, न कोई अंग्रेज बचेगा नहीं। अंग्रेजों ने समझौता किया, हाथ जोड़ा, हे निषाद जी लोग छोड़ दो, हे निषाद जी छोड़ दो, मत मारो, जो कहो लिख देते हैं, लिखो, गुजारे हो वापस करो। तो अंग्रेजों ने पहली बार लिखा कि जो जमीन जायदाद में मछली पालन होता है वो निषादों के नाम कर दिया जाए। वर्ग 3 वर्ग 4 की जमीन, वर्ग 5 6 की जमीन निषादों के नाम आसाम में दर्ज था। लेकिन देखो तुम्हारे धोखेबाज नेताओं ने, निषाद नहीं, मैं लिखता था ना, जो हाथी पर सवार नहीं है निषाद नहीं, मैंने लिखवा दिया था दीवार पर। क्यों? क्योंकि हाथी की सरकार बना दिया ऑर्डर लगा के, और हाथी बैठते ही मेरी जमीन छीन लिया। वर्ग 3 की जमीन, कभी अंग्रेजों ने जमीन छीना था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर छीनवाकर वर्ग 3 की जमीन राज्य सरकार में डलवा दिया। हमारी रोजी रोटी छीनने वाली सरकारें हैं कांग्रेस और हाथी। तुम्हें किसी नेता ने बताया? बोलो। अंग्रेज तो छीने थे, इन गद्दारों ने भी छीन लिया, रोजी रोटी छीन लिया। अंग्रेजों से कहा गिनती कराएंगे तब तुम्हारा हिस्सा दिलाएंगे। तो क्रिमिनल का घोषित हुआ 1931 में आके समझौता। समझौते में अंग्रेज को झुकना पड़ा। अंग्रेजों ने फर्स्ट इंडिया एक्ट 1911 में बनाया, सेकंड इंडिया एक्ट 1931 में बनाया। 1931 के बाद 1931 में पहली जनगणना है। मछुआरों को 1931 से 1991 तक उसका नाम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है। हमारे उम्र का शेड्यूल क्या होता है? अंग्रेजों ने कहा ये अंग्रेजी में है, हम सब अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी का गर्दन पर तलवार रखकर हिंदी लिखवाया। कहा सरल भाषा में लिखो जिससे कि हमारा समाज समझ जाए, पढ़ नहीं रहा है।
जब से तुमसे लड़ रहा पढ़ नहीं रहा है, मुगलों से लड़ रहा पढ़ नहीं रहा है, इन धर्म वालों से लड़ रहा पढ़ नहीं रहा है। ये 70 साल नहीं, इनको पता, इनको बता दिया कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य है, शूद्र है, इनको पता ही नहीं है। लेकिन अब हम जान गए हैं कि पंचम वर्ण निषाद है, सबसे ऊपर निषाद है, ये निषाद राजा किया है, ये जान गए। अरे शांत रहो भाई, क्या मामला, अपना काम करो भाई, काम आ गया, सबकी ड्यूटी अलग अलग लगी है, चलो तुम बैठ जाओ। मैं तुम्हें कहूंगा 1931 में शेड्यूल कास्ट का नामकरण किया गया। जैसे बच्चे का नाम किया जाए तो उसी तरह बच्चा होता है। अगर कहा गया रवि प्रताप तो सूर्य जैसे चमकता है, कह राणा प्रताप तो लड़ता भी है राणा की तरह, है ना। कहते हैं कि करोड़ रुपए कमाने के लिए वो अपना व्यापार करता है। अब लिख दिया चिरकुट गोबरी, तो ऐसे ही उसकी जिंदगी है। अब इनकी बेटी पैदा हो गई, नाम पूछ रहे क्या पहले भाई, क्या मंगल वाका मंगली रख दो, अभी बेटी का नाम मंगली रख दिया। कैसे हो गया भाई बुद्धवार, क्या बुद्धू रख दो। अब बुद्धू मतलब क्या होगा, बुद्धिमान की गवाह, ये हो गया ना, नाम का तो असर है ना। इसीलिए हमारे अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजी में हिंदी लोगों, हिंदी लिखा गया, इसका नाम हिंदी में बोला गया अनुसूचित। क्या नाम, अंग्रेजों ने हिंदी किया अंग्रेजी का शेड्यूल कास्ट को, प्लस जातियों की, उसका नाम लिखा अनुसूचित। अनुसूचित जाति, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। मैं बताने के लिए 1931 में अंग्रेजों ने झुकना पड़ा, अंग्रेजों ने लिखा कि निषादों को हिस्सा देना होगा। निषाद जाति में नीचे कहे गए हैं, निषाद जमीन जायदाद छीन लिया गया है, इसलिए जमीन जायदाद में नीचे है, ये पैसा लड़ रहे हैं, उजले हुए हैं, ये घर नहीं है सैकड़ों साल से, इसलिए पैसे में नीचे हैं, समाज में नीचे हैं, बुद्धि में नीचे हैं, इनको सूची बनाया था, उसका नाम अनुसूचित हो गया। अन मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ये जो चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई कहा जाएगा, कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई कहा जाएगा, और नदियों में काम करने वाले अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले केवट मल्ला को मलबार कहा जाएगा, कहां को दीवार को सुरया कहा जाएगा। 1931 ये घटना इसलिए बता रहा हूं, तो 1931 में अंग्रेजों ने कानून बनाया कि निषाद का बेटा केवट मल्ला कसवा केवट मल्ला मजवार होगा, माली मजवार होगा, कश्य कहाँ तुरया होगा, चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई कहा जाएगा, कपड़ा धोने वाले को धोबी कहा जाएगा, और नदियों में काम करने वाले को, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले केवट मल्ला को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मजवार। क्या कहा जाएगा, ये देखो अनुसूचित जाति की सूची है। देश तुम्हारे बाप ने आजाद कराया, फांसी पर तुम्हारे बाप चढ़े, और तुम्हारा हिस्सा दूसरा कोई खा रहा। शर्म नहीं आती तुम्हें, चुल्लू भर पानी में जाके मर जा, तुम लोग भी जाके फांसी लड़ाए, जाके खत्म हो जाए। तुम्हारे पुरखे फांसी पर चढ़े, पन्ना लिखवाए, लागू करा दिया, अंग्रेजों को सालों को मौत के घाट पर के लिखवा दिया, और निकम्मा बनकर घूम रहे, 14 साल हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें, जिला पंचायत लगाने पर की शक्ति नहीं है। अरे 4 असली निषादवाद के औलाद होंगे तो जहां निषाद अधिक होगा वहां निषाद के बेटे को चुनाव लड़ा के आगे बढ़ाओगे, जहां नहीं होगा दूसरे को लगाओगे। अब बिना चुनाव लड़ाए क्या तुम्हारा हिस्सा मिलेगा? चमार भाइयों ने चुनाव लड़ा के अपना हिस्सा लिया कि नहीं लिया? अपना वोट इकट्ठा करके लिया कि नहीं लिया? अपना टोपी झंडा सपोर्ट इकट्ठा किया, हिस्सा पाया कि नहीं पाया? चलो फांसी पर तुम्हारे कुर्ते चढ़े, संविधान कुर्ते तुम्हारे कुर्ते लिखवाए, सूची तुम्हारे कुर्ते बनवाए, नौकरी कौन कर रहा? हाथी वाला। पैसे पर कब्जा कौन किया? कौन वाला? बोलो। उसकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, रोज अखबार में छपवाते हैं, रोज पढ़ते हैं, यहाँ ये हो गया वहां हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें?
डॉक्टर संजय का फोन करते हुए इसमें लिखा हुआ है, उसी दिल्ली के 1931 में अंग्रेजों से लिखवा दिया, संविधान में लिखवा दिया कि जो निषादों के ऊपर उंगली उठाएगा वो सीधे शायद रहेगा जेल, उसका नहीं होगा जेल, इसमें लिखा हुआ है। तो हमारे बहन बेटी को जो आंख दिखाएगा, उसको अपमानित करेगा, जेल लूटने का प्रयास करेगा तो सीधे साला जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। ये है संविधान का खेल, ये तुम्हारे पुरखों ने लिखवा दिया है। बनो निकम्मा भाई, ये निकम्मा बनने की जगह नहीं है, एक कसम खाने की जगह है, ये नालायक बनने की जगह नहीं है, ये लायक बनने की जगह है। कितने लोग लायक बनना चाहते हैं बोलो? जय निषाद रहा, निषाद पार्टी, निषाद पार्टी, महाराजा गुलाम निषाद की। कितने लोग अपने जिले को खड़ा करना चाहते हो? जय निषाद रहा। तुम्हारा वोट पौवा भर है कि झुआ भर है? झुआ भर वोट तुम्हारा है, पौवा पिलाओ। अब जब सो जाओ नहीं सेना बनाओगे, बोलो भाई सेवा चाहते हो कि सत्ता चाहते हो? बोलो। कुमार भाई सेवा कर रहे हैं, सुअर पालन है कि सत्ता में? बोलो। यादव भाई भैंस पालन में, सेवा में, लाठी लेके सेवा कर रहे हैं कि सत्ता में? और तुम लोग करो सेवा, जाते हो थाने में तो होता बढ़िया सेवा है ना? क्या चाहते हो तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट जाए? बोलो। तो भैया इसमें लिखा हुआ कि नहीं लूटेगा। कमजोर कानून है कि बड़ा कड़ा कानून है? कड़ा कि बड़ा कानून? बोलो। चमार भाइयों ने लागू कराया कि नहीं कराया? हमारा लागू उसे लुटवा दिया क्योंकि हम जानकार नहीं हो पाए। इसमें लिखा ये संविधान उसे कमजोर बनाएगा कि शेर? बोलो। तो भाई समाधान निषाद, लोचन निषाद के फांसी का जो फांसी की कीमत संविधान है कि नहीं है? फांसी की कीमत संविधान है कि नहीं है? फांसी की कीमत आरक्षण है कि नहीं है? तुम्हारे पुरखों के बलिदान की कीमत आरक्षण है कि नहीं है? लेना है कि नहीं लेना है? बेईमान वाला कि संविधान वाला? बोलो। बेईमान वाला कि संविधान वाला? तो संविधान के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम टिकट दे देंगे, कोई 5 करोड़ रुपया खर्च करके तुम्हारे यहाँ विधायक बन के तुम्हारी हिस्सा दिलाने के लिए विधानसभा जाएगा और तुम्हारे विधानसभा में जिले में तोड़ लिया जाएगा। अरे ले लो 5 लाख 10 लाख, कहाँ डॉक्टर संजय के चक्कर में पड़े हो? तो क्या मतलब होगा भाई? ये तो गद्दार में नाम हो गया ना। आज के दिन में अगर पहला काम था, कांसी राम ने 3 मंत्र दिया था कि बेईमानों को पहले तो हारने के लिए लड़ो। किस लिए लड़ो? पहले हारो, जब हारोगे तो जीतने का प्रयास करोगे। पहले हारो फिर हराओ, तीसरी बार में जीतकर दिखाओ। डॉक्टर संजय ने पहली बार चुनाव लड़ा 2017 में, तो मैंने एक ही बार में तीनों फार्मूला लड़ाया। हम 70 सीट लड़े, कहीं हारे कहीं हराए और जीत कर दिखाए। पहली बार में विधानसभा में तुम्हारी पार्टी को पहुंचाए। आज 11 विधायक हैं, मैंने 11 विधायक हैं, 3 आयोग के सदस्य हैं। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय विधान परिषद के सदस्य के साथ साथ दोनों सदनों का नेता भी है और कैबिनेट में तुम्हारी आवाज उठाता है। अब बोलो, वकील तुम्हें किराए का मिला है? भाड़े वाला वकील डॉक्टर संजय है क्या खाड़े वाले? बोलो भाई, तो तुम क्या हो, भाड़े वाले का खाड़े वाले? भाड़े वाले देखो भाग गए, अखाड़े वाले बैठे। अखाड़ा का मतलब क्या होता है? उसमें रोज कसरत करना होता है कि दांव पेश सीखना? बलवान और पहलवान में अंतर है। पहलवान मतलब खा पी के बल हो जाए, पहलवान का मतलब दांव पे कैसे पटका जाए। समाधान निषाद, लोचन निषाद ने कैसे मारा था सबको पता है। कितने लोग नहीं पता है कि कैसे मारा था? सबको पता है ना? बोलो भाई, ये गांव में बताना कि नहीं बताना? रविंद्र मणि कहाँ? बुलाओ भाई रविंद्र मणि को, सभी अध्यक्षों बुलाओ, सभी कोऑर्डिनेटर प्रदेश के। रविंद्र मणि बाबूराम व्यास जी
मिठाई लाल, ये सभी युवा मोर्चा अध्यक्ष दिलीप, द ग्रेट युवा वाहिनी, आ जाओ। क्या नाम उसका? चंद्रेश, महिला मोर्चा, जनक नंदिनी, और उपाध्यक्ष क्या नाम का? महेंद्र जी, ग्राम कोऑर्डिनेटर आज मंडल कोऑर्डिनेटर, उसके साथ कैलाश जी आएंगे, सुधीर आएंगे और श्रीनिवास, 2 मंडल कोऑर्डिनेटर बढ़ाए जा रहे हैं। श्रीनिवास कहाँ उसे बुलाओ और उसे सुधीर, सभी मंडल कोऑर्डिनेटर यहाँ सामने आओ, कसम खाओ के बाद नीचे सबके सामने कसम खाओ। नहीं काम करोगे तो गद्दार की लिस्ट में आओ, यही खड़ा हो जाओ सबके सामने। ठेकेदार तुम हो, काम तुम्हें करके देना। सबको मैंने 15 विधानसभा दिया। मैंने 15 विधानसभा लड़ा, 11 जीता, तो मैं एमएलसी और मंत्री दोनों हूं ना। अगर ये 11 विधानसभा जीत जाए तो इन्हें मंत्री बनने से कोई रोकेगा? बोलो भाई, बोलो। तो आप लोग इन लोग खुद नहीं बनना चाहते कि हमें मंत्री बनना। अभी संतरी बन रहा, गांव भाग में जा के मछली पाल रहा, ये पकड़े चक्कर में पड़े हैं। आज ही तय करा लो क्या चाहिए। मछली मारना हो तो जाओ मछली मारो। यादव भाई भैंस चरा रहे हैं कि सत्ता ले रहे हैं? तुम्हारे भाई शुगर के चक्कर में पड़े हैं कि सत्ता ले रहे हैं? हमारे यहाँ अरे यार, मैं तुम्हें कहूंगा आप लोगों से कि आपस की लड़ाई बंद कर दो। और कहीं नहीं, कहाँ गई? 11 लोग कहाँ चले गए? पूरी खा रहे हैं। क्या हो गया भाई? शेषनाथ तुम्हारा नाम नहीं है क्या उसमें? चलो आओ। राजकुमार कहाँ का? फुल टाइम है तो घर नहीं आएंगे 1 महीना। 1 महीने का टारगेट है। नीचे चलो, नीचे जिसे 1 महीना काम करना, नीचे चलो, आ जाओ। काम क्या है? अब ये समाधान निशान लोचन निशान ने छोटा काम किया था कि बड़ा काम किया था? देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ? संविधान बना कि नहीं बना? आरक्षण लिखा कि नहीं लिखा? उसे लुटाना है कि लाना है? तो समाधान निशान लोचन निशान के इस याद को, ज्योति को, इस मसाल को गांव गांव लेके जाना कि नहीं जाना है? आरक्षण की मिसाल को घर घर ले जाना कि नहीं ले जाना है? डॉक्टर संजय की इस किताब के पन्ने को घर घर पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है? तुम्हारे भाइयों ने इसे पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो इसे पाया कि नहीं पाया? तो आप लोग भी पहुंचाने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हो भाई? मैं तुम्हें कहूंगा कि संविधान में लिख दिया, संविधान तुम्हें शेर कमजोर बनाना कि शेर? तो कमजोर बनना कि शेर? कितने लोग शेर बनने के लिए तैयार हो? जय निषाद राम। तो हमें 18 युवा चाहिए, हर एक मंडल में एक युवा चाहिए जो 5-6 जिलों में जाए। युवा मोर्चा में जो काम करना चाहते हो वो पूरे अपने एक मंडल में 5 जिले में, और 5 जिले का मतलब 25 विधानसभा, 25 विधानसभा में लगभग 15-16 विधानसभा निषाद बाहुल है। उसमें जिस युवा को काम करना हो तुरंत यहाँ आके खड़े हो जाओ बगल में। 18 युवा इधर आ जाओ, 18 युवा मंडल कोऑर्डिनेटर बनाने वाला हो, बाएं आ जाओ। जिस युवा को काम करना हो, घर छोड़कर इनाम देना हो, भविष्य बनाना, इधर आ जाएगा। 18 मंडल की महिलाएं जो 18 मंडल अपना सही करना चाहती हैं वो यहाँ खड़ी हो जाए। जिनको अपने एक मंडल ले लेना, आज ही रात में ऐलान हो जाएगा इस समाधान निशान लोचन निषाद के उस कार्य इस क्रिया। इस समाधान निशान लोचन निषाद के बलिदान को घर घर बताना कि नहीं बताना है? दरवाजे दरवाजे इस पन्ने को पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है? आरक्षण की बात बताना कि नहीं बताना है? हमारा अधिकार बताना कि नहीं बताना है? उसको लेने के लिए सही जानकारी दे के आना कि नहीं दे के आना है? प्रमाणिक दस्तावेज गांव में पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है? गलत जगह गिनती कराना कि सही जगह कराना है? बोलो, गलत वाला आरक्षण देना कि सही वाला? कितना लोग सही वाला लेना चाहते हैं? बोलो जय निषाद राम, दिल से बोलो जय निषाद राम। करना क्या है? आज हम लोग कसम खा रहे हैं। समाधान निशान लोचन निषाद ने कसम खाया 1 महीने के अंदर अंग्रेजों को मौत के घाट उतार कर दिखाया था।
1 महीने के अंदर मौत के घाट उतार कर दिखाया था। हम लोग कसम खाते हैं 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में एक घर ढेर निषाद राज का नारा और समाधान निषाद जिंदाबाद का नारा। कितने लोग तैयार हो इस काम करने के लिए? अरे आप अपने जिले में तो काम कर सकते हो ना, बोलो भाई पक्का पक्का। इस कहानी को जाके बताना कि नहीं बताना है, बोलो। समाधान निषाद लोचन निषाद जिस तरीके से अपना पगड़ी हिलाया था, एक ही बार मारा था, टांगे से अपनी रोजी रोटी डुबाया था, बताना कि नहीं बताना है? और समझ गए? उसी तरीके से तुम्हारे इस दस्तावेज को मैंने मुख्यमंत्री को लिखा और मुख्यमंत्री ने मुहर मारकर दिल्ली भेज दिया और दिल्ली से लिख के आ गया कि केवट मल्ला उम्मीदवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है, मैंने तुम्हारा दिखाया। अब बोलो भाई, प्रमाणिक दस्तावेज ला दिया, प्रमाणिक दस्तावेज को प्रमाणित भी करा दिया, अब लेने के लिए खड़ा हो कि नहीं खड़ा? बोलो भैया। इसीलिए अगर तुम्हारे मामले को अटैच करा दिया, तुम्हारा नाम पिछड़ी में डलवा दिया था, डॉक्टर संजय ने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, 7 यहाँ 29 ये 27 जून 2014 को इसी जगह संकल्प लिया था, सभी लोगों ने संकल्प लिया था। पहली बार मीटिंग में यहाँ आए थे, पहली बार 2014 में कितने लोग आए थे? जो आए थे पहली बार उनके लिए ताली बजाओ कम से कम। मेरे को 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हुआ, मैंने लखनऊ में एक आंदोलन किया था 17 फरवरी 2014 को। उस फरवरी में मेरे को हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि उस समय 2 बातों के नाते हमें दिल का दौरा पड़ा था कि पहला तो हमारे साथ 24 घंटे मेरे गाड़ी में बैठते थे, मेरा खाते थे, मेरा गाते थे, वो हमारे को छोटा भाई या हमारे सबसे करीबी माने जाते थे। लेकिन जिस समय हम लोगों ने समाजवादी कार्यालय को घेरा था, मुख्यमंत्री आवास घेरा था, इतिहास में समाधान निषाद के बाद अगर कोई आंदोलन चलाया था तो डॉक्टर संजय ने आंदोलन चलाया था। उस समय मैंने सीएम हाउस घेरवाया था, लाखों लोग सीएम हाउस के सामने आए थे। अब पूरा के पूरे 10 किलोमीटर तक पूरे सड़कें जाम हो गई थी। लेकिन जो 24 घंटे साथ रहने वाले डॉक्टर संजय का एडवाइजर बनने वाले, सलाहकार बनने वाले, जाकर समोसा खा रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। वो गद्दार उस समय साथ छोड़ दिए, वो गद्दार तुम्हारे समाज का साथ छोड़कर गद्दारी में लगे हुए थे, और जिनको मैं दिल से दूर रखता था वो हमारे जान बचाने में लगे थे और हमारा जान बचाकर तुम्हारे सामने लाए थे। उस समय चिंता में इधर पुलिस थी, इधर हमारे लोग थे, उनके बीच में हमें जिंदा रखना बहुत मुश्किल था। हमारे साथियों ने एसपी को उठा के पटका और सीने पर चढ़ गया और सारे सिपाही भाग गए, तब जाकर वहां से भागे और हमारा आंदोलन खड़ा हुआ। तब क्या कर हुआ, पैदल 7 किलोमीटर चले, थोड़ा अटैक, बाद में पता चला मैं सोनभद्र जाने लगा। सोनभद्र में गया, जैसे सराय मरकुंडी पर चढ़ा, सांस रुक गया, खटार गए, हमको लगा बेहोश हो गए, तो वापस लेके चले आए लोग। मैं जब वापस आ गया, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा खराब हो वापस जाओ, लेकिन धीरे धीरे गए तो मैंने काम किया। मैं मिर्जापुर आया, तबीयत खराब हुई, इलाहाबाद दिखाया, इलाहाबाद से उन्होंने कहा तुरंत जाओ, नहीं तो जान नहीं बचने वाला। मैंने 24 तारीख को पीजीआई आया, पीजीआई में रात में हमने भर्ती हुआ। सुबह 25 तारीख को रात में ऑपरेशन हो गया सुबह, और सुबह मैंने आईसीयू में आया। 26 तारीख को सुबह बाहर निकल गया। 27 तारीख को 26 तारीख में यहाँ रविंद्र वगैरह होंगे, यहाँ गए तो पुलिस वाले कार्यक्रम नहीं होने दे रहे थे। और यहाँ हमारे लोग, बड़ा यहाँ बवाल था, यहाँ के लोग कह रहे ये कौन पार्टी है, इसे बाहर करो, हटाओ। यहाँ समाज दूसरे दलों के लोग यहाँ घुसपैठ मचाए हुए थे। एससीओ से मैंने आईसीयू से बोला, एक क्रांति हुई थी तो कई हजार अंग्रेज मारे गए, दूसरी क्रांति निषाद पैदा करेगा, कई हजार पुलिस वाले मारे जाओगे, इसके काम वाले लोग वहाँ शादी विवाह नहीं हो रहा, देश को आजाद कराने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कार्यक्रम हुआ, मैंने आईसीयू से भाषण दिया था। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग से सतर्क रहो जो बैठे फिरकापरस्त लोग हैं। आपको सतर्क रहना पड़ेगा अपने लोगों से। दुश्मन तो चंदन रहा है, तो तुम्हारे साथ 24 घंटे चलने वाले तुम्हें बर्बाद कर रहा। मैं डॉक्टर हूँ, ज्यादातर अगर 100 लोग जहर खा के मारे जाते हैं तो उसमें से 5% लोग ही अपने जहर खाते हैं, 95% लोग उनके दीदार मित्र जहर खिलाते हैं। इसीलिए
अगर पेट का जहर है तब तो डॉक्टर बचा लेगा, तुम्हारे दिमाग के जहर को डॉक्टर नहीं जिंदगी खराब कर देगा, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगा। इसलिए आज यहाँ इसलिए बुलाया हूँ कि तुम्हारे कान में दीवार चलाने आया हूँ, तुम्हारे आंख पर एक चश्मा लगाने आया हूँ कि डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी के अलावा कुछ भी न दिखाई दे। आज तुम्हारे कान में एक दीवार चलाने आया हूँ और तुम्हारे कान में एक दीवार चलाने आया हूँ कि जब डॉक्टर संजय भाषण दे तो उसको खोल लेना और उसके बाद बंद कर देना। बहन जी आती हैं, दलितों को बुलाती हैं, कान भाषण देती है मंत्र, तो दीवार चलाकर चली जाती है। दलित एक आदमी की बात नहीं सुनता है, आंख मूंद कर वोट देता है, अपने बच्चों का भविष्य बनाता है। तुम्हारे नौकरी पर भी कब्जा करके दिखा दिया है, उससे सीखो। यादव भाई किसी की बात मानने वाले नहीं है। अगर देख लो कि तुम्हारे समाज के साथ अन्याय होता है तो कोई नेता नहीं खड़ा होता है। अगर तुम्हारे समाज के साथ अन्याय होता है तो 2 लाख 5 लाख मुआवजा मिलता है, और जो सरकार में रहते हैं उनको अपने लोगों को 50-50 लाख मुआवजा देते हैं। सरकार आने दो, करोड़ों रुपया तुम्हारे लोगों का मिलेगा। ये समझ भेदभाव छोड़ दो। मैं तुम्हें कहने के लिए बुलाया हूं तुम्हें कि दीवार पर कान लगा लो। आज के बाद किसी की बात मत सुनो डॉक्टर संजय के अलावा। अगर अपना जिंदगी बचाना चाहते हो कि छोटे मोटे लोगों की आवाज बंद कर दो, किसी की बात मत मानो, डॉक्टर संजय की बात मानो और काम पर लग जाओ। और जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक चैन, नींद, सुख, चैन सब गवा दो। काम करके दिखा, अपने बच्चों का भविष्य बना। मैं इसमें चाहता हूँ अपने दिमाग में चश्मा लगा लो कि निषाद पार्टी को, समाधान निषाद के उस खून के कर्जे को जब देखोगे 167 लोग हमारे खून में काटे गए हैं, टांगे गए हैं, उनकी लाशें देखोगे, उन अंग्रेजों को मारते हुए देखोगे, जय निषाद राज का नारा देखोगे, अगर उस जमाने का जज्बा देखोगे, उस समय का क्रांति देखोगे तो तुम्हारे दिल में क्रांति आएगी। तुम्हारे दिल में दिमाग में आएगा कि भाई बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है। बटन से दुश्मनों को मारो और उसी बटन से अपने बच्चों का भविष्य बना लो। ये सब याद आएगा, तब काम करोगे, नहीं तो काम नहीं करने वाले हो। इसलिए मैं बताने के लिए आया हूँ, आज के बाद इस दिमाग को सही कर लो, नहीं तो सब खराब करके तुम्हें बर्बाद कर देंगे। 5-5 साल 6 साल से जिला अध्यक्ष हो, पता चला तुम्हें बर्बाद कर दिया, एक सदस्य नहीं बना पाओगे। इसीलिए अभी मैंने तय किया है, प्रस्ताव में पारित हो गया है, पदाधिकारी वही रहेगा। जो काम समाजवादी पार्टी ने किया, जो काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, जो काम कांशी राम ने किया, वही काम डॉक्टर संजय करने के लिए तैयार है। मेरा साथ हाथ देने के लिए तैयार होने तैयार हो, पक्का? तो कांशी राम ने कहा था जो सदस्य बनाए वही पदाधिकारी कहलाए, जो सब पार्टी में पैसा लाए वही पदाधिकारी कहलाए, जो पार्टी का किताब कापी विचारधारा घर घर पहुंचाए वही पार्टी में पदाधिकारी रहेगा। जो व्यक्ति टोपी, झंडा, कैलेंडर घर घर पहुंचाए, पैसा लाए, वही पदाधिकारी कहलाए। चाहे महिला मोर्चा हो, कोई मोर्चा हो, जो पार्टी का सदस्य वॉल पेंटिंग करे, रैली में आए, रैली का पैसा लोगों से चंदा काट के इकट्ठा करें, गाड़ी घोड़ा बांधे, रोज रोज अपने पुरखों के नाम पर पूजा पाठ करें, बुद्ध के बारे में जाने, अम्बेडकर के बारे में जाने, अपने हिस्से के बारे में जाने, वो है। इस काम के लिए तैयार हो कि नहीं हो? पक्का? तो जो जिलाध्यक्ष अपना पद चाहता है, आज के दिन मसाल, आज संकल्प का दिन है, जो जिलाध्यक्ष अपना पद चाहता है तो प्रत्येक दिन उसे दो सदस्य बनाना। सुबह बिना सदस्य बनाए खाना न खाए, सुबह सदस्य बनाए तो शाम को खाना खाए। कसम खा लो तो जिलाध्यक्ष रह जाएगा, नहीं तो 2 सदस्य रोज जो बनाएगा अब वही जिलाध्यक्ष रहेगा, नहीं तो वो जिलाध्यक्ष नहीं रहेगा, उसे हटाएगा। बोलो भाई तैयार हो गए? तैयार हो? अरे 2 आदमी को रोज जोड़ना है, नहीं जोड़ेगा जिले साल पूरे महीने में 60 आदमी को जोड़ना है, तो ज्यादा हो गया क्या? बोलो भाई, बोलो भाई। और उससे सदस्य बनाना है, उसे 50 और 100 रुपया, बस 10-10 रुपए का सदस्य तो ज्यादा बनाना और 10 सदस्य बनाना। क्या 10-10 का 10 सदस्य बनाएगा? 100 रुपए के सक्रिय सदस्य है, मुर्दा सदस्य है कि सक्रिय? विधानसभा में पदाधिकारी वही रहे तो 1 सदस्य रोज बने,
समझ गए? बोलो। युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं रह जाएगा। पद कल के बाद अगर नहीं बनाए, रसीद सबके पास है, हर विधानसभा में 16-16 हजार की रसीद दे दिया। पहुंची है ना? बोलो भाई, पहुंची है ना? अरे किस विधानसभा में पहुंची भाई? मंडल कोऑर्डिनेटर कौन सा, किस जिले में पहुंचे? हाँ, क्यों नहीं पहुंची अब तक? कौन है उसका अध्यक्ष? दिलीप क्यों नहीं चंदौली में रसीद पहुंचाए? नहीं, तुमसे क्या बोला? कोऑर्डिनेटर तुम हो, ये नहीं कहना नहीं चाहिए। हर विधानसभा में 16 हजार की रसीद है। 403 विधानसभा में 16 हजार दोनों कितनी करोड़ हो गए? बोलो। आज के बाद अगर 16 हजार एक विधानसभा इकट्ठा कर लो, मेरी बात सुनो, और ऐसे ही 3 बार में पूरे साल में 6 महीने बाद मैं आ रहा हूं भाई, ध्यान से सुनो। मैं अभी एक बार गाड़ी से आऊंगा। अभी मैं बुलंदशहर गया था, एक दिन में 4 तहसील। अभी तुम्हारे और जिले में आने वाला, अचानक आऊंगा तुम्हारे विधानसभा में, तुम्हारे तहसील में आऊंगा, विधानसभा के लोग नहीं आना। तहसील के अंदर हाल है 200-300 लोग बैठने का, जिसके पास 40 लोग रहेंगे, वो 40 लोगों को, जिस विधानसभा में निषाद बाहुल अधिक है, वो 40 लोगों को आज ही तय कर ले। अगर 40 नहीं लाता तो माना जाएगा वो जिलाध्यक्ष नहीं है, वो माना जाएगा कि नाम का है, वो खाली दलाली करने के लिए इसमें आया। काम किया तो 40 लोग नहीं रहेंगे। 5 साल 7 साल से जिलाध्यक्ष है, 40 लोग एक विधानसभा में नहीं खो जाती। इस बात के भाई मैं कभी भी जाऊं आज दौड़ के आ जाए, ये माना जाएगा भी है। तो हर एक विधानसभा में 16-16 हजार की रसीदें है। उसके आधे पैसे आपकी विधानसभा में खर्च होंगे, आधा पैसा प्रदेश में आएगा। ये आपके ऊपर है कहाँ खर्च करते हो। प्लस कॉपी किताब कैलेंडर झंडा अलग से चलने के लिए को दे दिया गया। आप कितने लोग इस सदस्यता अभियान में शामिल होना चाहते हो? अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि 7 जून जब मैंने रेल रोका, 7 जून को आंदोलन किया, निषाद पार्टी ने काम किया, उससे क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लिख दिया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण दिया 1994। इसमें लिख दिया कि केवट मल्ला है पिछड़ी, ये खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी। लेकिन तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय, रेल सरकार सब रोका, सड़क रोका, और ये बैठे वाले क्रांतिकारी साथी सारे लोगों ने पूरे प्रदेश में हंगामा मचा दिया। तब सरकार ने जाकर इस कानून को बदला, और कानून को बदलने के बाद इसमें लिखा, क्या लिखा कि अब केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, अब इनके बच्चे नहीं खाएंगे खिचड़ी। अरे क्या संतोष, शर्म नहीं आती क्या तुम लोग? चलो खा, ये देखो लिखा, सुन लो ना, नहीं सुनोगे तो फिर चौपट है। तब कथा सुनोगे भाई, अगले जन्म में खजाना चाहिए। अगले जन्म में खजाना खोज रहे हैं हाथी वाले, किसी जन्म में खोज रहे हैं कि कब्जा कर लिया, अब तुम लोग लुटवा दिया। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? आरक्षित है कि केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, अभी नहीं खाएंगे खिचड़ी। नाम निकाल दिया 12 नंबर से कश्यप खान, केवट मल्ला, निषाद कुमार प्रजापति, धीमा सिंह राजभर निकाल दिया। इसमें देखो लिख दिया, नागरिकों के पिछड़े वर्ग अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति समझे जाएंगे, उनकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के हकदार होंगे। बोलो भाई, अब बोलो किसकी बात मानोगे, फरमान की संविधान? बोलो, संविधान में अधिनियम है, अधिनियम मतलब अधिकारी को नियम बता दिया कि निषाद अनुसूचित हो गया, राष्ट्रपति ने लिख दिया, अधिसूचना लिख दिया। अब बोलो भाई, बेईमान कहते तुम पिछड़ी में हो, तो कहाँ हो? पिछड़ी में हो कि अनुसूचित में हो? कितने लोग अनुसूचित में लेना चाहते हो? जय निषाद राम। इसको ये तुम्हारे ये जो लिखा गया आरक्षण, 80 सीटें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति में विधानसभा का, जिसे विधायक बनना होगा वो डॉक्टर संजय के साथ संघर्ष करेगा। कुत्ते की तरफ नीपा नहीं करेगा कि डॉक्टर संजय टिकट नहीं देते हैं, टिकट नहीं, उसे जितवाऊंगा, पैसा देकर जितवा कर विधायक बनाऊंगा और मंत्री बनाऊंगा, आके यहाँ संघर्ष करे। लेकिन सामान्य सीट से नहीं, अनुसूचित सीट से लड़ाई लड़ाया कर, समझ गए कि नहीं? ये नहीं टिकट नहीं, ये नहीं, वो नहीं है।
आज के बाद सुधर जाओ। जिला पंचायत सदस्य रिजर्व है तक 23%, खजाना, नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, सेना छोड़कर हर जगह 23% रिजर्व है। तो 23% आपके बच्चे का भविष्य रिजर्व है, इसे लेना कि नहीं लेना? कितने लोग लेने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राम, निषाद पार्टी। क्या होगा? पहले तो कैंडील लगा हुआ, वहां का नाम है, वहां अरे यार जो स्मारक बना, स्मारक बना, कैंडील लाओ, रखो, करो तैयार करो। मैं अपने जगह पर खड़े हो जाओ, खत्म कर रहे हैं, बहुत हो गया 2 घंटा। आप बोलो भाई क्या हुआ? बड़े पदाधिकारी आए कि नहीं आए? कहाँ जाए? सीरिया में? हाँ, अरे सब लोग गाड़ी रुकवा, मैंने कहा 2 गाड़ी से लगा दो, चले आओ। तुमने क्या मतलब था? मुझे क्या मतलब था? जो काम से वो गाड़ी बने देख लो। आप बोलो आज के बाद आपको जो काम दिया जाएगा, क्या काम है? पहला काम है कि इसमें समाधान निषाद के उस खून के उस कलम से, उस फांसी की कलम से संविधान बना है। संविधान में आपके बच्चे को शिक्षा लिखा है, आपके बच्चे को रोजगार लिखा है, आपके बच्चे को हिस्सा लिखा है, सुरक्षा लिखा, सम्मान लिखा है। ये लेना है कि नहीं लेना है? बोलो। मैं जान रहा हूं पूरी खाए पे पच गया है, लेकिन इतना नहीं खत्म हो गया कि आप नहीं बोल रहे। समाधान निषाद के इस फांसी का समाधान आरक्षण है कि नहीं है? गांव गांव जाना कि नहीं जाना है? वॉल पेंटिंग होगा कि नहीं होगा? क्या होगा कि मेरा नाम पिछड़ी से खारिज करो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी करो। पिछड़ी से नाम खारिज करो, अनुसूचित में प्रमाण पत्र, मझवार का प्रमाण पत्र। दूसरा, मसाल लेके निकलना है, ऐसा ना हो कि किसी झोपड़ी जला दो। मसाल का मतलब होगा कि उनका फोटो होगा समाधान निषाद का, ठीक है? लोचन निषाद का फोटो होगा और इस पे पूरा का पूरा दास्तान लिखा होगा। डॉक्टर संजय का उस पे फोटो होगा। निषाद पार्टी ने खाना है और मछुआरों को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र दिलाना है, ये लिखा होगा। इसको लेके जाना है। कहाँ जाना है? वोट किसको दिए हो? विधायक को। किसको दिए हो? तेज बोलो, दिए हो ना? तो विधायक मतलब होता है विधि, मतलब कानून। कानून बनवाने वाला व्यक्ति का नाम विधायक है। तो तुम्हारा कानून बन गया अनुसूचित में, फिर कानून बना दिया सपा ने पिछड़ी में, तो फिर कानून बनाकर तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो विधायक को घेरना कि नहीं घेरना होगा? बोलो, घेरना होगा कि नहीं घेरना होगा? तो इसलिए घेरने के लिए आपको अपने विधानसभा में विधायक जब रहे अपनी टीम बनाओ। अकेले जाना है कि हजारों के साथ? बोलो। तो मंडल पार्टी में जिम्मेदारी है, जिलाध्यक्ष जान जाओ। कितने जिलाध्यक्ष आए उतने हाथ उठाओ। तो जिलाध्यक्ष आए हो सब, बाबा आधे जिलाध्यक्ष नहीं आए, बदल दो। क्या मतलब है? कहाँ 75 जिलाध्यक्ष बताओ? मैंने किस काम के जिलाध्यक्ष? बदलो उनको जल्दी से, न तो अपने डूब रहे तुम्हें डुबाएंगे। ये तुम्हें इस किताब को उनके यहाँ पहुंचाना है और विधायक को कहना है कि 50 गांव निषाद का, 100 गांव निषाद का, 200 गांव निषाद का, इस गांव का वोट आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन मेरी वकालत योगी मोदी तक करिए, मेरा आरक्षण लागू कराइए, फ्री वोट लेने जाइए। और नहीं तो मेरे गांव में मत आना। मेरे गांव में बस। तो विधायक करेगा तो तुम्हारी वकालत करेगा कि नहीं करेगा? अब फ्री में वोट पिलाएंगे, पौगा आ जाएंगे। तुम्हारे तमाम निषाद दलाल नेता हैं, वो कह रहा ये निषाद हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस 2 पेटी बढ़ जाएगा, काम हो जाएगा। तो हो गया। तो बोलो भाई, पौगा वाले हो कि पावर वाले हो? पौगा वाले भी पार्टी वाले। पार्टी का उद्देश्य चुनाव लड़ाना, जीतना। पार्टी का उद्देश्य है कि हर एक विधानसभा को में जितना विधायक है उसे अपना नौकरी लेना। ये पहला काम है, आज तय हो गया। आज से सबकी ड्यूटी है, पूरे 1 महीने कोई घर नहीं जाएगा।
तय हो गया। जिसे घर जाना होगा हमसे छुट्टी लेगा। जिला अध्यक्ष दिन भर काम करेगा, शाम को बता देगा। जितने बड़े पदाधिकारी कोई घर नहीं जाएगा। उनके जो मंडल इलाका है जाके तैयारी करना है विधायक को, ये हमें ज्ञापन देने के लिए, वहाँ के विधायक को ज्ञापन देने के लिए, सांसद को ज्ञापन देने के लिए। बच्चों सपा का कभी घेरना है, मुझे कहना है कि आपकी सरकार के समय हुआ था। आप बोलो, अखिलेश जी साहब बोलो कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करो, ठीक है, पिछड़े से नाम खारिज करो, 9% पिछड़े से कटवाओ, SC में जोड़ाओ, निषादों का सम्मान भाव बढ़ते जाना है। कोई कठिन काम है क्या? बोलो भाई, यही काम करना है। काम क्या करना है? वॉल पेंटिंग करना है, बैनर लगाना है गाँव में, ये मसाल जो है समाधान मिसाल लोचन मिसाल पहचाना है, ये आरक्षण बताना है कि ये हमारे लोगों के 167 लोगों की फांसी के उपरांत कैसे है। पूरा कैडर, आरक्षण का कैडर जो संविधान का कैडर होता है, वो आपको बताना है कि कैसे फांसी हुई, कैसे नजवार लिखा गया, कब अंग्रेजों ने लिखा, कैसे हम दूसरा दक्षिणा मोची हो गए, कैसे उन्हें मिला, कैसे हमें नहीं मिला, ये सारी जानकारी हमें देना है। दूसरा वोटर कैडर पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? वोटर कैडर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले देश आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पार्टी था, 5 उनके पास हथियार था, वोट मिला तो 1 नंबर पर, उसकी जब सरकार आ गई तो ब्राह्मण 1 नंबर पर हो गया। कैसे 1 नंबर पर हो गया? ये गांव में जरूर बताना है आपको, इसलिए बुलाया हूँ कि लोग भाषण दे 5 घंटे दे रहे हैं, कभी आपको सब्जेक्ट बताने नहीं। 31 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अरे सड़क वाले और नेता लोग, सड़क वाले इधर आओ, चलो चलो, ना हमें दिखाई दे रहा, मुझे अभी ऑपरेशन करा लिया हूँ, सबका चेहरा दिखाई दे रहा कि कौन भागने वाली सेना में, कौन भगाने वाली है। चलो इधर आओ, खड़े रहो, इधर आओ, लाल वाली को सड़क पर खड़ा हो, तो बुलाओ तो टोपी वाला, चलो इधर आओ, बैठना, चलो इधर आओ, चलो ठीक है, खड़े जाओ भाई, काहे बैठ गए? गीत गाते 70 साल से बर्बाद क्या नहीं समझ में आया। यही लोग तो क्या चाहते हैं कि बाबा काहे वोट दे दो, कांग्रेसी बाबा काहे वोट देते रहते 70 साल। सही बात बताने आया हूँ, जान लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जी लोगों क्या बदला? बोलो, तेज बोलो, कौन वाला? घी खाना, पूरी खाना, मलाई खाना, बोलो, कि खजाना? संविधान में क्या बोलो? पैसा देखा कि पैसे का पेड़? इधर आओ राम आश्रय, चल इधर आओ, क्या तुम भाग रहा? बताओ, तुम्हारे जिले में 50 बार गया हूं फालतू काम। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले पंडित जी लोग क्या देखते थे कि भगवान ने हमें बड़ा बनाया है और सब जनता हमें जो देगी वही खाएंगे, उनका गाएंगे। बोलो भाई, तो जो जनता उन्हें पैसा देती थी वही खजाना दिखता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई 1 रुपया दिखाया कि खजाने की चाबी? बोलो, तो आज के दिन पंडित जी लोग पूरी खाना, घी खाना कि सीधे खजाना? बोलो, कांग्रेस ने क्या दे दिया? उनके साथ रहकर कालसी राम आए, उन्होंने 1973 में चमार भाइयों का क्या बदला? सौंफ। क्या बदला? पहले चमार भाइयों के खोपड़ी में क्या था? झोपड़ी। क्या था? पहले नहीं चाहिए नौकरी, सब पर खाना गंदा टोकरी, यही उनको था। तो गंदा टोकरी छोड़ के क्या पा गए? नौकरी। संविधान में क्या लिखा है? टोकरी की नौकरी? झोपड़ी लिखा कि महल? बोलो, पूरी खाना, गोबर का दाना खाना कि खजाना? तो चमार भाइयों ने क्या लिया? गोबर का दाना कि खजाना? बोलो। मुलायम सिंह यादव भाइयों को क्या दिखाया? दूध खाना, घी खाना, अखाड़े में जाना कि सदन में खजाना? बोलो, कौन सा खजाना? अरे पहलवान से इनाम मिलता था। ये जगह है, मैं पहली बार नहीं आया था, अब
अपने जेल में अपने अस्पताल से भाषण दिया। जब पुलिस खोज रही थी 2015 में 24 जून में 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हुआ था। 27 दिन बाद यहाँ है ना 27 दिन बाद एक कार्यक्रम था। अब पुलिस खोज रही थी, मैं मिर्जापुर में था। अब मिर्जापुर में जिस कमरे में था, मैंने इन लोगों से कहा कहते हैं राजा कि भी तुरंत पुलिस आ जाएगी। तुरंत मैंने मोबाइल पर तोड़ कर फेंक दिया। मैं भाषण दिया, भाषण दे के बाहर निकला था मोटरसाइकिल पर, पगड़ी उगड़ी बांध कर ऐसे जवान भाषण में निकल रहा था। वो समझी नहीं पाए पुलिस वाले एक डॉक्टर संजय है, ऐसे निकल लिया और समझ नहीं पाएगी भाषण देने वाला है। मेरे सामने पुलिस हमें पकड़ने जा रही है, मैं उनको चकमा देकर इधर चलाया, चला गया जंगल में। उसी में उनका बेटा पढ़ता था उस कमरे में। यहाँ भी पुलिस ने कहा डॉक्टर संजय खोजो खोजो खोजो, पता चला यहाँ माइक देकर चल रहा मोबाइल से, वहाँ लगा दिया पिन से भाषण चल रहा, डॉक्टर संजय कहाँ बोल रहा है, यहाँ खोजने लगे पुलिस वाले। तो डॉक्टर संजय अगर पुलिस को चकमा दे सकते इसलिए कि 22 साल थाने के सामने रहा हूँ, पुलिस की एक एक गतिविधि के बारे में जानता हूँ। अगर समाधान निशान लोचन निषाद की फांसी हो सकती है तो डॉक्टर संजय की भी फांसी हो सकती है। इसलिए हम फांसी पर नहीं बल्कि पैमानों को फांसी पर चढ़ाना है और सबको खत्म करके दिखाना है। ये चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये तरीका है। ये समाधान निशान लोचन निषाद ऐसे पगड़ी बांधते थे, तो जब भाषण देना तो पगड़ी ऐसे जरूर बांधना और उसे खोल के सिग्नल ऐसे का पगड़ी खोला और ऐसे ही सिग्नल हिलाया और सारे निषाद जाकर एक एक टांगा मारकर नाव डुबाकर अंग्रेजों को मारकर भगाया था। सब 27 तारीख को देश आजाद। तो इसलिए आज कसम खाने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। काम करने के लिए जो काम करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर 88 40 499 545 है। 2 बातें हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप लोग अपनी बात को SMS कर दो, फोन न करो। दिन भर फोन आता है, अब फोन नहीं उठ पाएगा। सत्ता में जाना जरूरी है कि फोन उठाना? सत्ता में। बोलो भाई, सत्ता में। फोन उठाना जरूरी है कि सत्ता में? सत्ता में। विरोधी कह रहा है फोन में नहीं तुम्हारा नेता उठाता है। अब दिन भर फोन में उठाएंगे तो हो गया काम। तो आप लोग लिख दो कि आप जिला अध्यक्ष लो, अपना नंबर बांट दो जिले में, कह दो कोई काम होता हमसे बात करो। हम तो बार बार कहते जिला अध्यक्ष को लेके जाओ जिले में, लेकिन अब वो कहते साहब अब नहीं सुन रहे हमारी बात, जिला अध्यक्ष सुनता नहीं, ऐसा नहीं है। जिला अध्यक्ष लोग आप जाओ, आपको धन्यवाद दो कि कम से कम 10